नमस्कार। आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज और आज दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ आप जुड़ रहे हैं नरेश शर्मा के साथ। अफगानिस्तान पहुंचे 10,000 पाकिस्तानी लड़ाके। आईएसआई ने ऑर्डर दिया, भारत के 3 अरब डॉलर से बने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करो। तालिबान ने अफगानिस्तान में जो कहर बरपा रखा है उसमें अब पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा है। 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी लड़ाके हाल ही में अफगानिस्तान के वार जोन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन लड़ाकों को आदेश दिए हैं कि वे अफगानिस्तान में भारत की मदद से तैयार हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दें। 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 3 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का निवेश किया है। जर्मनी, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड बारिश से बेहाल, 180 की मौत, 1500 से ज़्यादा लोग लापता। यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स में दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ से रविवार सुबह तक यहां 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तथा 1500 से ज़्यादा लोग लापता हैं। हजारों घर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं। लोगों के पास रहने और खाने के लिए कुछ नहीं है। सब किसी तरह अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। कई नदियां अपनी धारा बदलकर दूसरी दिशा में बहने लगी हैं। आने वाले दिनों में सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ओपेक प्लस देश बढ़ाएंगे कच्चे तेल का उत्पादन। ओपेक प्लस देशों ने उन 5 देशों में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की मंजूरी दी है जिन पर पहले इसको लेकर रोक लगाई गई थी। रविवार को एक बयान में कहा गया है कि इराक, कुवैत, रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। कुछ दिनों पहले यूएई ने उत्पादन बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद समूह की होने वाली बैठक को टाल दिया गया था। बारिश के रेड अलर्ट के बीच दिल्ली, मुंबई के कई इलाकों में पानी डूब भर गया है। उत्तरकाशी में बादल फटने से 3 की मौत, 4 लापता। जुलाई मध्य के साथ महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह के दौरान देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस बीच देर रात भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के मंडो गांव में बादल फट गया। इसमें 3 लोगों की मौत हुई जबकि 4 लोग लापता हैं। दिल्ली और मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव हुआ है। आज भी मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे और आसपास में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ललितपुर में अनूठी शादी, नेत्रहीन लड़की के साथ प्यार करने पर हुए घरवाले नाराज। अकेला बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, गांव वालों ने कराई शादी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक युवक ने मोहब्बत की मिसाल पेश की है। युवक ने एक नेत्रहीन युवती वंदना से धूमधाम से शादी की। वंदना उसे एक नज़र में पसंद आई तो उसने शादी करने की बात की। घर वालों ने नाराज़गी जताई, फिर भी उसने शादी करने की बात कही तो भाई और मां ने उसे घर से निकाल दिया। दूल्हा बनकर मोहन अकेले ही दिव्यांग वंदना के घर के बाहर पहुंच गया। गांव वालों ने इतना प्यार देखा तो उन दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। युवती की आत्महत्या मामले में पति समेत 5 पर रिपोर्ट। पति की बेवफाई से आहत युवती ने फांसी लगाकर दे दी जान। साल भर पहले शादी के बंधन में बंधी युवती ने कुछ दिन पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति की बेवफाई से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी। माया उर्फ कीर्ति के इस प्रकरण में पुलिस ने पति, सास, ससुर और जेठ जेठानी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति व सास को गिरफ्तार भी कर लिया है। शनिवार को सुबह 10 बजे वह अपने मायके में साड़ी के फंदे से पंखे पर लटकती मिली थी। बौनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा, मांस के लिए उड़ते पक्षियों से टकरा सकते हैं विमान, दिल्ली में कराएं पशुओं की कुर्बानी। गाजियाबाद के लौनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपने इलाके में बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी से सेना के विमानों को खतरा होने की आशंका जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन को लिखे एक पत्र में
साफ तौर से कहा है कि यदि कोई बकरे ईद पर कुर्बानी देना चाहता है तो लोनी से दूर दिल्ली या खेकड़ा में जाकर ऐसा करें। प्रशासन से विधायक ने मांग की है कि लोनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस को देखते हुए कुर्बानी की व्यवस्था दूसरी जगह करा दी जाए। चीन को अपनी ही वैक्सीन पर भरोसा नहीं, दोनों डोज ले चुके लोगों को अब जर्मनी का बूस्टर डोज देगा ड्रैगन। संक्रमण में उछाल के बाद फैसला, चीन वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रहा है। चीन के फोसून फार्मा और जर्मनी के बायोनटेक की मारना वैक्सीन का बूस्टर डोज उन लोगों को दिया जाएगा जो चीनी वैक्सीन लगवा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारी कामराटी नाम की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने का विचार कर रहे हैं। इस वैक्सीन का इस्तेमाल आमतौर पर अमेरिका और यूरोप में किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक पहुंचा भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था, हुआ भव्य स्वागत। ओलंपिक में कुछ कर गुजरने के लक्ष्य के साथ भारतीय दल का 88 सदस्य पहला जत्था 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए रविवार की सुबह टोक्यो पहुंच गया। भारत का 228 सदस्य दल ओलंपिक में भाग लेगा, जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किए जा रहे खेलों के लिए भारत के 8 खेलों तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन के खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और अधिकारी नई दिल्ली से विशेष विमान से जापान की राजधानी पहुंचे। पहला जत्था 88 सदस्यों का है, जिनमें 54 खिलाड़ी के अलावा सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मनीष पॉल के शो में भारती सिंह का खुलासा, कहा हमने बेहद गरीबी का सामना किया, नमक रोटी तक खाई हैं। मनीष पॉल ने अपने पॉडकास्ट शो का पहला एपिसोड जारी कर दिया है। शो में उनकी गेस्ट भारती सिंह हैं, जहां भारती ने अपने बीते हुए दिनों को याद किया। मनीष पॉल के शो में भारती सिंह का खुलासा, कहा हमने बेहद गरीबी का सामना किया, नमक रोटी तक खाई हैं। मनीष पॉल ने अपने पॉडकास्ट शो का पहला एपिसोड जारी कर दिया है। शो में उनकी गेस्ट भारती सिंह हैं, जहां भारती ने अपने बीते हुए दिनों को याद किया। भारती ने द मनीष पॉल पॉडकास्ट पर अपने और मनीष के बीच दोस्ती की इमोशनल स्टोरी बताई और कई अनसुने किस्से भी शेयर किए। इस बीच भारती ने बेहद गरीबी के दिनों के बारे में बताया, जिसमें वह पली बड़ी थी। उस समय उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था। उनका परिवार अभी भी उस जीवन शैली का आदी नहीं है जिसे वे अब वहन कर सकती हैं। देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।